बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हुआ वो कश्मीर घाटी में हुआ, नवासी में हुआ। आज हमारी नई युवा पीढ़ी जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा या जिस समय उनका जन्म नहीं हुआ होता उनको नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ क्या हुआ है। हर बार मैं बताता हूँ कि जंतर मंतर पर बैठे आज हम धरना प्रदर्शन करने आए हिंदू समाज के लिए, दक्ष भाई के लिए, पिंकी चौधरी के लिए, स्वतंत्र भाई के लिए, क्योंकि ये हिंदू के योद्धा हैं, बहुत स्वतंत्रता सेनानी की तरह, धर्म के सेनानी, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़े। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पे सुनाना चाहूँगा, जो भी दर्शक है सुने कि जंतर मंतर बैठे हर हिंदू ने ये ठाना है, कुंभकर्ण सी नींद में सोए हिंदू को जगाना है। बार बार ये अत्याचार, बार बार ये होता अत्याचार नहीं देखा जाता, भाई को चारा समझे वो भाईचारा नहीं देखा जाता। और हिंदू पर बढ़ते जुल्मों से आंख मेरी भर आती है, हर बार हमारी बहन बेटियां ही क्यों नोची जाती हैं। कश्मीर लिखूं या पाक लिखूं या लिखूं बांग्लादेश की, हिंदू की हालात वही चाहे लिख लूं अपने देश की। माँ बहनों की इज्जत लूटी, घर भी जलाए जाते हैं, फिलिस्तीन पर रोने वाले किस बिल में। अभी आपने देखा होगा एक सांसद खड़ा होता है और वो फिलिस्तीन की जय बोलता है हमारे संविधान में, उसको कोई सजा नहीं होती, लेकिन एक भारत का व्यक्ति, एक स्वतंत्र हिंदू, एक हमारा दक्ष भाई, एक हमारे पिंकी भैया अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उनके लिए कि कश्मीर लिखूं या पाक लिखूं या लिखूं बांग्लादेश की, हिंदू की हालात वही चाहे लिखूं अपने देश की। माँ बहनों की इज्जत लूटी और घर भी जलाए जाते हैं, मुद्दा कोई भी हो लेकिन हिंदू जलाए जाते। अफगानिस्तान में कोई भी मुद्दा हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में कोई मुद्दा हिंदू मारे गए, बांग्लादेश में आरक्षण के लिए आंदोलन हो रहा था लेकिन हिंदू मारे जाते। वहीं से कि काबुल हो या फिर ढाका, काबुल हो या फिर ढाका, हिंदू पीटे जाते हैं, फिलिस्तीन पर रोने वाले किस बिल में घुस जाते हैं। और कोई लूटा कोई पीटा, किसी की सांसें छूट गईं, कोई लूटा कोई पीटा, किसी की सांसें छूट गई। आल आइस राफा वालों की शायद आंखें फूट गई, जो अभी ट्रेंड चला रहे थे हमारे हिंदू लोग चला रहे थे, और तो छोड़िए मुसलमानों को तो मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। बॉलीवुड के जो भांड लोग हैं, मैं भांड कहता हूं, जिन्हें देश को बिगाड़ने का सबसे बड़ा योगदान, कि आल आइस राफा वालों की शायद आंखें फूट गई। और वक्त रहे जो तुम ना जागे, कि वक्त रहे जो तुम ना जागे तो पानी सर तक आ जाएगा, घर बार जमी और बहन बेटियों को अब्दुल खा जाएगा। अरे घर बार जमी और बहन बेटियों को अब्दुल खा जाएगा। और बदला ये कब पूरा होगा हिंदू के हत्यारों का, आस लगाए बैठे हैं हम सत्ता के गलियारों से। हिंदू हित की बात करे जो गिरफ्तार हो जाते हैं, हिंदू हित की जो बात करे वो गिरफ्तार हो जाते हैं, अपने घर में हिंदू तब सर्वसार हो जाते हैं। और हिंदू भूमि की माटी का फिर फर्ज निभाओ मोदी जी, 56 इंची छाती की ताकत दिखलाओ मोदी जी। और अंतिम पंक्तियां मैं सभी भाइयों के लिए पढ़ना चाहूँगा, उनके लिए कहना चाहूँगा कि जिसने मंजर ना देखा हो गर कश्मीरी घाटी का, जिसने मंजर ना देखा हो गर कश्मीरी घाटी का, वो जाके मंजर देखे बंग भूमि की माटी का। आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों को काटा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीनें बनाई हुई थी उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर छीने जा रहे हैं। और ये कारण आज नहीं है, इस कारण का मैं फिर कहूँगा, इस सारी समस्या के जन्मदाता जो हैं वो गांधी जी हैं। अगर वो अब्दुल रशीद को तुष्टिकरण की नीति के माध्यम से श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या करने वाले अब्दुल रशीद को नहीं बचाते तो आज ये देश की स्थिति नहीं होती। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, शायद उस समय सारे मुसलमान उस तरफ चले जाते, आज समस्या नहीं होती। हिंदू ने कभी किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदू ने कभी जाके किसी के गिरजाघरों को नहीं तोड़ा, हिंदू ने जाके कभी किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया। हम भाई अपने आप को बचाते बचाते हम इतने, वो लोग कहते हैं हिंदू हिंसक है। हिंदू कैसे, हिंदू की परिभाषा ही है जो जिसका हिंसा करने से हृदय दुख जाए वो हिंदू, वो कैसे हिंसक हो सकता है। तो केवल हम लोग प्रेम की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम भाई की बात करते हैं, वो चारे की बात करते हैं। हम जिनको भाई समझते हैं वो चारा समझते हैं।